नमस्कार दोस्तों, कैसे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कैसे श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा खेल चल रहा, बहुत बड़ा तमाशा चल रहा। वो है परिषदीय विद्यालयों के मर्जर करने का। 5000 से अधिक विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा। सरकार के इस निर्णय से पूरे देश की जनता नाखुश है, क्योंकि सवाल है मासूमों के शिक्षा के। सरकार मासूमों की शिक्षा को छीन रही है और उसके पीछे तमाम लोगों का रोजगार जा रहा है। तो हम इस संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के साहू घाट ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय मझौवा मीर के सबसे तेज तर्रार शिक्षक अनिश सर जी से। सर जी, ये बताएं, ये जो मर्जर की प्रक्रिया है इससे पूरा समाज आहत है और शिक्षक समाज तो एकदम आंदोलन कर रहा है मर्जर नीति के खिलाफ। क्या कहना है आपका? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका केसीएस समाचार हमारे विद्यालय पे दस्तक दिया। बहुत बहुत आभार आपका, जो इस आप जनहित के मुद्दे को आपने उठाया। मर्जर के संबंध में जो व्यवस्था है वो सरकार ये नहीं कह रही है कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं। वो एक नए शब्द का प्रयोग करके लोगों को भरमाने का काम कर रही है कि हम युग्मित कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं। ये सही मायनों में युग्मन नहीं है, मर्जर नहीं है। ये स्कूल को बंद करना है। इसकी शुरुआत बहुत पहले से ही नीति नियंताओं ने कर दी थी। जैसे एक कैंपस में 2 विद्यालय होते थे, प्राथमिक और जूनियर। सबसे पहला स्टेप उन्होंने यही उठाया कि दोनों को एक साथ कंपोजिट कर दिया। नतीजा, एक प्रधानाध्यापक समाप्त। धीरे धीरे कैसे अध्यापकों की संख्या जो पहले से कम है उसको और कम कर दी जाए, सरकार इस दिशा में सोच रही है और इस दिशा में काम कर रही है। उसका ये दूसरा रूप है जिसे मर्जर का नाम दिया गया है। निश्चित रूप से अगर किसी भी विद्यालय को आप बंद कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई सीधा प्रभावित हो रहा है, आपके चैनल के माध्यम से बिना लाग लपेट में बताना चाह रहा हूं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रभावित हो रहा है, वो है गरीब। हमारे विद्यालय में यदि कोई पढ़ने बहुतायत की संख्या में आता है तो वो गरीब। ऐसे अभिभावक, ऐसे बच्चे जिन्हें ना तो शिक्षा के बारे में कोई गंभीरता होती है बच्चे को या उनके अभिभावक को, फिर भी वो इस उम्मीद के साथ अपने बच्चों को हमारे हवाले करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है मास्टर साहब, आप ही लोग इसके देख रेख करने वाले हैं, हमारा बच्चा कुछ पढ़ जाएगा यहाँ। हम अपना 100% उसको देने का काम करते हैं। उसको और उसके अभिभावक को बुला बुला के समझा करके, जागरूक करके शिक्षा के महत्व को समझाते हैं कि आप अपने बच्चे को प्रतिदिन हमारे विद्यालय में सुचारू रूप से भेजिए। निश्चित रूप से हम जितना हमसे हो पाएगा हम लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूं कि ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों गार्जियन हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि सर जी आज छुट्टी दे दीजिए, हम कारण जानना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि हमें फला जगह जाना है और आज बकरी चराने वाला, भैंस चराने वाला कोई नहीं है, उसको जाना है। आज फसल कट रही है, आज तरह तरह के विभिन्न, चाहे वो कृषि कार्य से संबंधित कार्य हो या अन्य चीजें, वो उनके प्रियॉरिटी में होते हैं। कहना सिर्फ ये है कि शिक्षा का महत्व वो उतना नहीं जानते जितना अन्य बड़े लोग, आर्थिक संपन्न लोग जानते हैं। उनके मुकाबले उन्हें उतना शिक्षा का महत्व भी नहीं आता है। ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं और जब वो विद्यालय उनके पूर्वे और मजरे से हट करके किसी दूसरे 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर जाएगा, तो जब वो बच्चे अपने मजरे में नहीं आ पा रहे हैं, शिक्षा के कम महत्व को समझते हुए उनके अभिभावक नहीं भेज पा रहे हैं, तो क्या वो 3 किलोमीटर अपने बच्चों को भेजेंगे? नहीं। सवाल ये उठता है कि वो कौन है? वो गरीब बच्चे हैं और उनकी शिक्षा सीधे सीधे प्रभावित होनी है इस व्यवस्था से। दूसरी बात, विद्यालय मर्जर के लिए सरकार कह रही है कि आपके पास, हमारे पास पहले से ही सरप्लस शिक्षक हैं। सवाल ये उठता है सरप्लस है कहाँ? वो कौन सी गुगली है, वो कौन सा फार्मूला है जिसको लगा करके आप सरप्लस बता देते हैं? सबसे यक्ष प्रश्न है कि अगर एक विद्यालय है प्राइमरी ही, उसमें 5 कक्षाएं चलती हैं, कक्षा 1 से 5 तक, एक टाइम पे एक अध्यापक या 2 अध्यापक
एक साथ 5 कक्षाओं को सुचारू रूप से कैसे चला सकते हैं, ये सबसे यक्ष प्रश्न है। अगर वो 5 अध्यापक नहीं है तो सरप्लस कहां है? अब सरकार अपने तरह से उसको परिभाषित करती है कि नहीं सरप्लस है। अब आपके चैनल के माध्यम से ये सबसे बड़ा प्रश्न मैं उठाना चाहूंगा कि वो सरप्लस कैसे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर सरप्लस की बात हो रही है तो जहां आप पहुंचा रहे हैं हमें, उन 2 विद्यालयों को एक साथ जहां आप युग्मित कर रहे हैं, वहां 2 अध्यापक पहले से हैं, 2 अध्यापक और एक विद्यालय को वहां आप अटैच कर दिए। विद्यालय में अध्यापकों की संख्या 3 हो गई, 4 हो गई, लेकिन क्लास की संख्या कितनी हो जा रही है? 8 हो जा रही है। अब भी तो वहां न्याय नहीं हो सकता है। जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अच्छा करने के लिए, वहां न्याय कैसे होगा, ये दूसरा यक्ष प्रश्न है। तो इस तरीके से ये आपने एक नया मोड़ दे दिया है कि सरकार की जो मर्जर नीति है कि हमारे शिक्षक सरप्लस हो जा रहे हैं, ये बेहद अकल्पनीय है। चूँकि आदरणीय सर जी का कहना है कि जो मान लीजिए हमारे शिक्षक वहाँ कर रहे हो, वहाँ 2 शिक्षक थे, 2 शिक्षक गए तो 4 हो गए और क्लासेज जो है वो बढ़ गया, 8 हो गया। इस तरीके से जो है शिक्षकों की कमी बनी हुई है। तो एक लेट लपेट सीधा सा फार्मूला है कि शिक्षकों की नियुक्ति करे बगैर ये समस्या नहीं हल हो सकती। आपका सीधा मतलब तो यही होगा। एकदम सही बात आपने कहा। मैं सीधे कहता हूं कि आप हमारे परिषदीय विद्यालयों को युग्मन या मर्जर के नाम पे बंद कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि गैर मान्यता के वही विद्यालय हजारों की संख्या में जनपद में चल रहे हैं, जिनको संगठन, मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का ब्लॉक कोषाध्यक्ष हूं, हमारा संगठन निरंतर प्रयास इस पे किया है कि बस्ती जनपद में जितने भी गैर मान्यता के विद्यालय हैं उनको बंद किया जाए। उस सूची को भी हम लोगों ने ले जाकर के जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारियों को दिया, लेकिन आज तक विभाग किसी भी ऐसे विद्यालय पे कोई कार्रवाई नहीं कर सका जो 3 टप्पड़ में गैर मान्यता गैर मानक पे चल रहे हैं। सवाल ये उठता है, एक और है कि जो कार्यवाही का उन्होंने लिस्ट दिया बीएसए महोदय ने, वो लिस्ट 189-90 जो भी थी याद नहीं है, और उस लिस्ट के मुताबिक जब केसीएस समाचार ने पड़ताल किया तो चौंकाने वाली बात है कि एक भी विद्यालय बंद नहीं मिला। और उन्होंने उस लिपि की जो प्रतिलिपि थी वो माननीय जिलाधिकारी महोदय, शिक्षा निदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था। तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि 14 विद्यालयों ब्लॉकों में जो बंद करने का दावा था एकदम खोखला था। ऐसे में शिक्षकों का जो समाज है वो काफ़ी आहत हो चुका है और आपकी लड़ाई से सरकार से प्रभावित हो रही है। और इस तरीके से और ये भी बता दें, जब शिक्षा को कोई अनट्रेंड व्यक्ति शिक्षा देगा तो निश्चित ही पूरा देश एक गलत दिशा में चला जाएगा। जब वैज्ञानिक सिद्धांतों की भी तोड़ मरोड़ होती है तो चूंकि वो सिद्धांत पर आधारित है, वो कभी सही था लेकिन अगली खोज ने उसको और आगे कर दिया। लेकिन यहाँ तो ये समझिए अशिक्षित व्यक्ति, ऐसी किताबें गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में चल रही हैं जहाँ के उनके शिक्षक खुद ही नहीं पढ़ा पाते। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि ये जो हमारी लाइव चल रही है, ये जो हम बाइट ले रहे हैं, ये विद्यालय मर्जर पर है, इसीलिए ज़्यादा ना कुछ बोल करके हम सर जी से जरा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप बताएं जिससे सरकार खोखला साबित हो रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ, हालांकि ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि जो आपके मानक पे ना हो, नौनिहाल बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, उन्हें तो बंद ही कर देना चाहिए। सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए। फिर भी अगर आरोप ये लगा रहे हैं कि हमारे सरकारी शिक्षक उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें इस स्थिति की तरफ जाना पड़ रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप हमें कक्षा कक्ष के सापेक्ष
जितनी कक्षाएं संचालित होती हैं उसके सापेक्ष हमें एक अध्यापक दीजिए और उसके अलावा एक प्रधानाध्यापक दीजिए। मैं ये कदापि रोना नहीं रोऊंगा कि मेरे बगल के विद्यालय को, चाहे वो मान्यता का हो या गैर मान्यता को, आप उसको बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूं उसको आप चलाइए, लेकिन हमें हमारे कक्षा के सापेक्ष एक अध्यापक और एक प्रधानाध्यापक दीजिए। और हमारे ऊपर से जितने भी गैर शैक्षणिक गतिविधियां हैं, गैर शैक्षणिक कार्य हैं, उनको आप उठा लीजिए। फिर हमारा उनका मुकाबला सीधा होगा। जो बहुत टापो टाप अपने आप को मानते हैं, बहुत अच्छा विद्यालय चलाते हैं, फिर जरा हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारी छात्र संख्या नहीं बढ़ती है और कैसे उनके तीन टप्पा और गैर मान्यता के विद्यालय स्वतः नहीं बंद हो जाते हैं। हमारे पास क्षमता है, लेकिन हमें पूरी क्षमता के साथ काम करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर मैदान जंग में, फिर से मैं बता रहा हूं, मैदान जंग में एक तरफ आप AK-47 देंगे और दूसरे तरफ सामान्य हथियार से कहेंगे आप मुकाबला करिए, तो ये स्थिति थोड़ी दुरूह होगी। मैं एक बार फिर से अवगत कराना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो BSNL जो पहाड़ से लेकर के टापू तक और रेगिस्तान से लेकर के मैदान तक, जिसने लोगों को टेलीफोन का रिसीवर पकड़ना सिखाया, उसके कर्मचारी, उसका नेटवर्क, उसकी व्यवस्था प्राइवेट के सामने फेल हो गई। इसमें बड़ी नीतियां और बड़ी बातें छुपी हुई होती हैं। वो ना तो फेल है और ना ही वो कामचोर है। उसको किसी न किसी नीतियों के तहत मार करके समाप्त कर दिया गया। ये सरकार, वर्तमान व्यवस्था जो चल रही है, इनका सीधा फंडा है, प्राइवेट की तरफ आगे बढ़ो और सरकारी व्यवस्था को समाप्त करो। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हमारा विद्यालय भी उसी कड़ी का शिकार हो रहा है, हमारा बेसिक शिक्षा परिषद। मैं चाहता हूं सरकार इस पे गंभीरता से विचार करे, वरना समाज का वो गरीब, वंचित, शोषित तबका शिक्षा से निश्चित रूप से महरूम रह जाएगा, जिसके लिए जन कल्याणकारी सरकारें कल्पना करती हैं और संविधान हमें जिसके लिए सचेत करता है और समाज जिसकी अपेक्षा रखता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से प्राइवेट, दलाल और इस तरह के लोगों के चंगुल में ये गरीब तबका, ये सर्व समाज फंस जाएगा और फिर उससे निकल पाना बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। अभी भी समय है, सरकार सचेत हो, समाज सचेत हो, सरकारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए, जहां उसमें कमियां हैं उसको दूर किया जाए। तमाम सारे हमारे पास सिस्टम है, मैं कहता हूं उन सिस्टम को लगाइए। यदि हमारा कोई अध्यापक, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, यदि कोई हमारा अध्यापक शिक्षण कार्य में दिलचस्पी नहीं लेता है, गड़बड़ी करता है, तो सिस्टम उसको पकड़े, उसको पनिष्ड करे, उसको जो भी व्यवस्था नियम संगत हो उसके ऊपर करे। लेकिन इन सब चीजों के आड़ में पूरे सिस्टम को बदनाम करके, बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को बंद करके, गरीबों के शिक्षा के अधिकार पे कुठाराघात करके आप मर्जर की व्यवस्था लाएं, ये निश्चित रूप से निंदनीय है, निश्चित रूप से अव्यवहारिक है, निश्चित रूप से ये गलत संदेश देगा और समाज इससे निश्चित रूप से प्रभावित होगा। मैं एक बार और कहना चाह रहा हूं कि जिस देश में, जिस समाज में शिक्षा की अलग जगती है, उस देश में, उस समाज में क्राइम, अपराध ये स्वतः समाप्त होते हैं। यदि शिक्षा के मंदिर को ही उजाड़ा जाएगा, समाप्त किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वहां फिर साधु संत महात्मा, वैज्ञानिक, दार्शनिक और डॉक्टर, इंजीनियर पैदा होंगे। निश्चित रूप से इस व्यवस्था को बेपटरी ले जाने में ऐसे बहुत सारे समाज के अराजक तत्व पैदा होंगे जो शिक्षित नहीं हो पाएंगे। ये इसका दूरगामी परिणाम होगा जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरीके से आपने शिक्षा के प्रति जितनी अच्छी बात कही, किसी समाचार ने इस मामले में काफ़ी पड़ताल किया, लेकिन इतनी अच्छी बातें सुनने को नहीं मिली। कारण ये है कि सरकार की जो दमनकारी नीति है वो ये है कि नियुक्ति हमको ना करनी पड़े, बहाने से। वही बकरे वाली कहानी है कि तुम नहीं इस पानी को जूठा किए, तुम्हारे बाबा दादा ने जूठा किया था, इसीलिए तुमको मार देंगे। तो इस तरीके से जो है माननीय अनिश सर जी का जो कहना है ये वास्तव में एकदम फैक्ट है और कोई काट नहीं है इसका, क्योंकि विद्यालय मर्जर करने से शिक्षक कभी भी सरप्लस नहीं हो सकते। मर्जर की प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। इसके लिए मर्जर को बंद कीजिए और विद्यालयों में शिक्षक दीजिए, पूरे शिक्षक दीजिए। आप गैर मान्यता की झड़ी लगा दीजिए।
गैर मान्यता की झड़ी लगा दीजिए, अभिभावकों बर्फ बेचने वालों के तरीके से पू पू करते रहेंगे, कोई बच्चा उनकी तरफ जाएगा ही नहीं। सवाल ये उठता है, जब एक एकल विद्यालय में एक शिक्षक आप दे रहे हो और भारी भरकम विषय को पढ़ाने के लिए कह रहे हो, एक क्लास शिक्षक लेता है, 2 क्लास के बीच बैठे बच्चे हल्ला करते हैं, तो बेसिक शिक्षा बेपटरी हो रही है। और आपका कहना ये कैसे समाचार को काफ़ी अच्छा लगा कि अगर शिक्षा उजड़ी तो देश में अनैतिकता की बाढ़ आ जाएगी, चोर डंकुओं की बाढ़ आ जाएगी, निरहु युग चालू हो जाएगा। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है और सरकार को इस पर सोचना होगा। अगर सरकार नहीं हो सोचेगी तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन भी खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, हम माननीय अनिश सर जी और ये कहें कि सल्टुआ सौघाट ब्लॉक के 73 शिक्षक नहीं हैं, आज की बात से लगा ये मंडल के सबसे 73 शिक्षक हैं। और आपकी जो बात है इतनी आदरणीय है कि शासन को अविलंब मान लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा चैनल और कैसा लगा आप बताएंगे कमेंट करके। तो दोस्तों, देखते रहें केसीएस समाचार।